हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी ब्लूप्रिंट अभी। आज हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पीवाईक्यू शार्ट नोट्स चैप्टर वाइज जो कर रहे हैं, जिसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, एमबीपीसीएस और भी अदर स्टेट के पीवाईक्यू को का कंपाइलेशन बना के डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। उसी में आज नेक्स्ट सीरीज है वैदिक एज, तो इसको पढ़ते हैं। वैदिक एज कब से कब तक था? तो 1500 BC टू 600 BC तक ये पीरियड माना जाता है। तो इसको आज हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट, आर्यंस को संस्कृत में नोमल मैन बोला जाता था, और ये किसने बोला था? तो ये बोला था मैक्स मूलर ने। आर्यंस का मतलब क्या होता है? अ सुपीरियर रेस, यानी कि श्रेष्ठ, लोगों में श्रेष्ठ, सुपीरियर मैन। सेकेंड, त्रयी किसको बोला जाता है? तो 3 वेदास को बोला जाता है, मिला के ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला के वेद त्रयी या त्रयी बोला जाता है। इसमें से ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, और ऋग्वेद में 10 मंडल भी हैं। वर्ण, थर्ड नंबर, वर्ण फ्रॉम ऋग्वेद इट जनरली डिपिक्ट कलर। वर्ण किसमें? 10th मंडल में मेंशन है। ऋग्वेद के 10th मंडल में वर्ण मंडल है, पुरुष सूक्त में। फोर्थ नंबर, पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम ओरिजिनली फाउंड इन ऋग्वेदा के 10वें मंडल में है। तो अगर क्वेश्चन आए कि वर्ण सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो वर्ण सिस्टम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पुरुष सूक्त से है, रिलेटेड है। तो 5वां नंबर, ऋग्वेद में क्या मेंशन है? तो गॉड ग्रेस एंड हिम्स एंड प्रेयर्स मेंशन है। सामवेद में म्यूजिकल फॉर्म, देखो सामवेद को कैसे याद कर सकते हैं? एस से सामवेद, एस से संगीत, तो संगीत यानी कि म्यूजिकल हिम्स, तो सामवेद से म्यूजिकल हिम्स। यजुर्वेद में सेक्रीफाइसेस ऑफ प्रोसेस, यज्ञ एंड रिचुअल्स। यजुर्वेद, वाई से यजुर्वेद, वाई से यज्ञ, तो यज्ञ रिचुअल्स। अथर्वेद में क्या मेंशन है? स्पेल्स एंड मैजिक, मेडिसिन, चार्म्स प्लस लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी, इसमें मेंशन है। 6 नंबर, ऋग्वेदा कंसिस्ट, ऋग्वेद में क्या कंसिस्ट है? तो 102 हिम्स एंड 10,552 मंत्रास ऋग्वेद में कंसिस्ट है। वेदाज उसके रिलेटेड ब्राह्मणा क्या है? तो एक जानकारी आपको एक्स्ट्रा दे दूँ कि जो वेद हैं, ये याद करिए पहले, SBAU, तो ये वेदास के बाद में बनाए गए थे। उनका क्रम है ये कि संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक, उपनिषद। तो वेदास के ब्राह्मण की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन से थे? तो ऋग्वेदा से रिलेटेड ब्राह्मणा जो है वो आयुर्वेदा है, सॉरी ऐतरेय ब्राह्मण है। ऋग्वेदा से रिलेटेड ऐतरेय ब्राह्मण है। सोमवेदा से रिलेटेड पंचशिवा ब्राह्मण है। अथर्वेद से रिलेटेड गोपद, ये अथर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण है। गोपद ब्राह्मण पूछता है कि एकमात्र ब्राह्मण कौन सा है, तो अथर्वेद का गोपद ब्राह्मण है। और यजुर्वेद का तो शतपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। थर्ड मंडल, 10th मंडल। थर्ड मंडल में क्या मेंशन है? तो गायत्री मंत्र जो होता है, जो ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था, वो थर्ड मंडल में मेंशन है। और 10th के पुरुष सूक्त में वर्णा का मेंशन किया गया है। 7th मंडल में क्या मेंशन है, देखते हैं। 7th मंडल किसने लिखा था? तो वशिष्ठ ऋषि ने लिखा था, और इसमें वार ऑफ 10 किंग मेंशन है 7th मंडल में। 8 नंबर, संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद का संहिता कौन सा था? वाजस्नेमी। 2 ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद को जो गाता था, इनको जो पढ़ते थे उनको क्या बोलता था? इनको अधर्यु बोला जाता था। और इसके 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पोएटिक फॉर्म में होता था, और कृष्ण यजुर्वेद बोथ पोएटिक एज वेल एज प्रोज। तो कैसे याद कर सकते हैं कि कृष्ण ज्ञानी थे, पूरे संसार का ज्ञान था उनके अंदर, तो इसलिए ये पोएटिक और प्रोज दोनों में कर सकते थे, ऐसे याद कर सकते हैं। 9th नंबर, विच मंडल डेडिकेटेड टू सोमा। सोमा किसको, कौन सा मंडल सोम देवता को डेडिकेट है? तो वो 9th मंडल है, 9th मंडल। और सोमा नाम क्यों पड़ा था? द गॉड हु नेम्ड आफ्टर द ड्रीम, इसलिए इनका नाम सोम देवता पड़ा था। 10th नंबर, सोमवेद जो है ये ऋग्वेदा का ही एक छोटा सा पार्ट है। ये सबसे शॉर्टेस्ट है। इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू ऋग्वेदा, देखिए यहाँ पे। 11th नंबर, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन का सबसे अर्लीस्ट एविडेंस यूज का कहाँ से मिलता है इंडिया से? तो वो अतरंजी खेड़ा से, डेट्स बैक टू 1150 BC। ये किस नदी के किनारे पे है? तो काली नदी के किनारे, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अतरंजी खेड़ा प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक बोथ पीरियड यहाँ पे है, मिलता है। उपनिषदिक बुकसान, उपनिषदिक पीरियड, उपनिषद जो थे, वो जो बुक थे वो किस लिए होते थे? तो मोस्टली इसमें फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती थी, और ये कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं होता था इसमें, क्योंकि मोक्ष, साल्वेशन, इन सब की बातें की जाती थी, स्पिरिचुअलिटी की। सॉरी।
13th वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट साल्वेशन, तो उपनिषद होते थे वो वैदिक लिटरेचर जो कि मोक्ष साल्वेशन स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे, तो वो कौन से टेक्स्ट थे, तो वो उपनिषद थे। द वर्ड साल्वेशन एंड मोक्ष इज नॉट यूज्ड इन वेदास, वेदास में साल्वेशन और मोक्ष की बातें नहीं की गई थी, ये याद रखना है। और इसमें एक बात और बोला गया था कि आत्मा जो है वो बॉडी का कोर है, बॉडी नहीं है, आत्मा ही हमारे शरीर का कोर पार्ट है, बॉडी हमारा कोर पार्ट नहीं है। 14 नंबर, किंग अश्वपति आफ्टर उपनिषदिक पीरियड, अश्वपति किस पीरियड के थे, उपनिषदिक पीरियड के थे, और ये कहाँ के रूलर थे, तो काकैया किंगडम के रूलर थे, ऑन द बैंक ऑफ काशी पे ये था। उसी के टाइम पे किंग जनक कहाँ पे रूल करते थे, तो विदेह किंगडम में करते। क्वेश्चन आता है कि रिलेटेड किंग्स एंड किंगडम तो मैच करने के लिए आता है, तो इस वजह से इसको याद रखना है। 15 नंबर, ईच ऑफ वेदास जो है 4 पार्ट में डिवाइड होता था और उनका सीक्वेंस पूछता है, SBAU याद कर लीजिए, SBAU, संहिता, ब्राह्मणाज, अरण्यकाज एंड उपनिषद। आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, ज्ञान कांड में अरण्यक और उपनिषद, यानी कि अरण्यक और उपनिषद जो होते थे वो ज्ञान कांड में आते थे, और ये दोनों फोकस करते थे फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी में। 16 नंबर, रिवर मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, अर्ली वैदिक लिटरेचर में जो रिवर्स मेंशन थे वो कौन कौन से थे, तो सिंधु रिवर थे और सरस्वती रिवर थे, जो कि मोस्टली उसमें मेंशन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिंधु रिवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, दैट्स वाई इट मेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ऋग्वेदा, और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसको हिरण्यनी रिवर भी बोलते थे। सरस्वती जो है सबसे प्यूस रिवर होती थी, सबसे पवित्र रिवर मानी जाती थी, इसलिए इसको नदीतमा भी बोला जाता है। रिवर अस्कनी, एक क्वेश्चन और आता है कि जो ऋग्वेदिक टाइम की जो रिवर्स हैं उनका प्रेजेंट नाम पूछता है या प्रेजेंट नाम देके उनका एंशिएंट नाम पूछता था, तो उसको भी याद करना है। चिनाब को क्या बोलते थे एंशिएंट टाइम में, अक्षिनी बोलते थे। पॉपुलरली नोन है चंद्रभागा रिवर भी इसको बोलते थे, चिनाब, अक्षिनी, चंद्रभागा। 18 नंबर, विच ऑफ द रिवर मेंशनड इन ऋग्वेदा इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यंस विथ अफगानिस्तान, आर्यंस इंडिया रीजन में और अफगानिस्तान से रिलेशन कौन कौन सी नदियाँ शो करती थी, तो कुबा, काबुल, क्रमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, स्वस्ता, स्वात, वे आर फ्लोइंग थ्रू द अफगानिस्तान। रिवर परुष्णी, ये एंशिएंट नाम है, इसका एंशिएंट नाम है, रावी रिवर का एंशिएंट नाम है। सदानीरा किसको बोलते थे, तो गंडक को बोलते थे। इन द पीरियड ऑफ महाभारत पीरियड में रिवर महानदी को क्या बोला जाता था, तो चित्रोत्पला रिवर बोला जाता था। और इसका एक जगह से और एविडेंस मिलता है कि चित्रोत्पला रिवर बोला जाता था कहाँ पे, तो महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव में भी इसको चित्रोत्पला बोला जाता था। बृहस्पति ये क्या थे, इनको देवताओं का गुरु बोला जाता था, देवगुरु बोला जाता था। टीचर ऑफ प्रीस्ट ऑफ गॉड, नोन एज ब्रह्मवादिनी किसको बोलते थे, कि वैदिक पीरियड में जो फीमेल सेज होते थे उनको ब्रह्मवादिनी बोला जाता था। तो वो कंपोज फ्रॉम हिम्न ऑफ द वेदास, यहाँ से देखते हैं, मेनी हिम्स ऑफ ऋग्वेदा वेर कंपोज बाई वुमेन एंड दे वर कॉल्ड ब्रह्मवादिनी। देखिए यहाँ पे द प्रोमिनेंट एमंग्स देम वर कौन कौन थे, लोपामुद्रा, वाइफ ऑफ अगस्त्य ऋषि, लोपामुद्रा किसकी वाइफ थी, अगस्त्य ऋषि की, विश्वस्वरिया, सिक्ता, निर्माणी एंड घोषा। निष्क किसको बोलते थे, क्वेश्चन आता है कि एंशिएंट टाइम पे हिस्ट्री में कोई भी कीटम देख के उसका मीनिंग पूछता है, तो निष्क किसको बोलता था, कि ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड में इसको ज्वेलरी बोलते थे, आपनेक, बट लेटर पीरियड में इसको क्या बोला जाता था, कॉइन बोला जाता था, और एंशिएंट टाइम में गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी बोला जाता था इसको। 24, बोगाजी कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, तो बोगाजी कोई इंस्क्रिप्शन जो कि 14th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस, इसमें वैदिक देवताओं के नाम मेंशन थे, चार देवताओं के, जिनका नाम है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। चार कौन से हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। टेल्स अबाउट आर्यन मूवमेंट ऑफ, और ये एक चीज़ और बताता है कि ईरान से आर्यंस का मूवमेंट इंडिया की तरफ कैसे हुआ है, इसको भी ये बताता है यहाँ पे। 25 नंबर, बाल गंगाधर तिलक, इन हेज द आर्किटिक होम इन द वेदा, इनकी थियरी थी, इनकी बुक थी, इसमें इन्होंने बताया था कि इसमें इन्होंने एक थियरी दी थी कि ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस वाज आर्यटिक रीजन सॉरी, ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस वाज आर्कटिक रीजन, जो कि नॉर्थ पोल से आए थे। अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग थियरी दी थी, जिसमें मैक्स मुलर ने दिया था कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि ये नॉर्थ पोल से आए थे इन्होंने, और ये थियरी किस में दिया था, तो आर्कटिक होम इन वेदास में ये थियरी दी थी। पुरुष मेद, 26 नंबर, पुरुष मेद, ये क्या था, मेंशन इन यजुर्वेद, पुरुष मेद कहाँ मेंशन था, यजुर्वेद में। यजुर्वेद के 2 पार्ट कौन से हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में हमने पढ़ा था कि सिर्फ पोएटिक फॉर्म में था, और कृष्ण पोएटिक और प्रोज दोनों फॉर्म में था। शुक्ल यजुर्वेद आप शतपथ ब्राह्मण
कृष्ण यजुर्वेद, अब तैतरिया ब्राह्मण, ये दोनों से रिलेटेड है। 27 द प्रिस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदेह माधव रेफर्ड इन शतपथ ब्राह्मण वाज ऋषि रावण। कौन सा पृष्ठ एसोसिएटेड है विदेह माधव के किंग से जो कि शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है? कौन है वो? ऋषि गौतम रावण। 28 नंबर इन द पोस्ट वैदिक पीरियड कंसिडर्ड एट द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर, कौन कौन से सेंटर्स थे? तो कुरु थे और पांचाल थे। द वर्ड गोत्र, गोत्र कहाँ से आया है? गोत्र ऋग्वेद में आया था। इसका मतलब काउ शेल्टर या हर्ट्स ऑफ काउ होता था। और स्पेसिफिक मीनिंग क्या होती थी? फैमिली एंड लिनिएज। होता था कि ऋग्वेदिक टाइम में जो फैमिलीज होती थी, बहुत सारे फैमिलीज जो होते थे, वो अपने 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 काउस को एक जगह पे बांधते थे, एक जगह पे रखते थे। तो वहीं से गोत्र का ओरिजिन हुआ, वहीं से कि जिन जिन लोगों ने एक जगह अपना पे काउ रखा हुआ है उनको एक गोत्र का मानने जाना लगा था। तो वहाँ से गोत्र का ओरिजिन हुआ। 30 नंबर द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज, अर्ली वैदिक आर्यंस का रिलीजन क्या था? तो वो नेचर की वर्शिप करते थे और परफॉर्मिंग नेचर, बस ये था, नेचर वर्शिप करते थे। 31 देयर इज एन एंशियंट स्टोरी मेंशन्ड इन द ऋग्वेद कॉल्ड द 10 राजन आर वार ऑफ 10 किंग्स ऑन द बैंक ऑफ परुष्णी। परुष्णी रिवर को क्या रावी रिवर बोलते हैं, बोला जाता था। देयर लिव्ड अ डिसेंडेंट ऑफ इंडिया किंग भारता नेम्ड सुदास। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सुदास वाज हिज थम्पिंग विक्ट्री ओवर कन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स। तो ये किस में मेंशन है? 7वें मंडल में, जो कि गुरु वशिष्ठ ने लिखा था, उसमें वार ऑफ 10 किंग्स मेंशन है 7वें मंडल में ऋग्वेदा के, जो कि वार ऑफ 10 किंग्स किसने लड़ा था? किंग सुदास ने, भारता क्लाइन के थे, उसने लड़ा था। सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर रेफर्ड एज, सरस्वती जो सबसे पवित्र रिवर मानी जाती थी अर्ली टाइम में, अर्ली वैदिक टाइम पे। इसको मादेतमा, देवीतमा और नदीतमा बोला जाता था। पंचजन ट्राइब कौन कौन से थे ऋग्वेदा टाइम के? तो इसको याद करना, यदु, तुर्वासा, अनु, पुरु, रोहिया, व्रीहि। जो वैदिक टाइम पे जो ग्रेन्स थे उनका क्या नाम है मॉडर्न टाइम में? तो यह बोला जाता था बार्ले को, व्रीहि बोला जाता था चावल को, मुद्ग बोला जाता था मूंग बीन को, यह बोला जाता था मिलेट्स यानी बार्ले को, इच्छू बोला जाता था शुगर कैन को। 36 पानी, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे एंशिएंट टाइम के कीवर्ड्स उठा के पूछता है कि वो क्या थे। तो पानी किसको बोला जाता था? तो ये रिलेटेड है ऋग्वेदिक पीरियड से और ये क्लास ऑफ ट्रेडर्स होते थे। 37 इन ऋग्वेदिक पीरियड सभा एंड समिति, दो सभा होते थे, सभा एंड समिति। सभा क्या होता था? असेंबली ऑफ लर्नेड एंड एलीट वंस। सभा है जुडिशियल फंक्शन, सभा का खुद का जुडिशियल फंक्शन होता था और ये राजा के निर्णय में भी हेल्प करता था सभा। उसके नीचे आता था समिति, समिति कॉमन पीपल का असेंबली होता था। 38 नंबर इन विच ऑफ द वेदा सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर ऑफ प्रजापति। तो अथर्ववेद में इनको डॉटर ऑफ प्रजापति बोला गया है, सभा को और समिति को। अथर्ववेद आल्सो आयुर्वेदा साइंस ऑफ लाइफ यहीं से ओरिजिन हुआ है अथर्ववेद। और अथर्ववेदा को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? ब्रह्म बोलते थे। 14 नंबर ऋग्वेदिक रिलीजन क्या थी? पॉलीथिस्टिक थी क्योंकि एक से अधिक गॉड्स की पूजा करती थी ऋग्वेद रिलीजन। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवोटेड टू इंद्र। ये कैसे पता चलता था कि किस टाइम ऋग्वेदिक टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉड कौन है? तो जितने ज़्यादा हिम्स उसको डेडिकेट किए जाते थे उससे पता चलता था कि उनकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इंद्र को कितने डेडिकेटेड हैं हिम्स? 250 हिम्स और अग्नि को 200। अग्नि को इंटरमीडिएटरी गॉड भी बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे यज्ञ करते थे शेष सब, और यज्ञ करते थे और यहाँ से धुएं के फॉर्म में बताया जाता था कि वो गॉड तक पहुँच जाता था, तो इसलिए अग्नि को इंटरमीडिएटरी गॉड भी बोला जाता था। इंद्र के बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या है? देव ऑफ स्वर्ग, लाइटनिंग, थंडर, रेन्स, गॉड ऑफ पनिशर भी बोला जाता था। आल्सो रिगार्डेड ऑफ वार गॉड भी बोला जाता था इनको। इंद्र को स्टॉर्म गॉड बोला जाता था, हु विल्ड्स द थंडर स्टॉर्म। इनको गॉड ऑफ रेन भी बोला जाता था। 42 गॉड ऑफ मोरल आर्डर, ये कौन होता था? तो वरुण को गॉड ऑफ मोरल आर्डर बोला जाता था, जिसको रीत भी बोलते थे। 43 ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 800 BC टू 600 BC इज रिलेटेड टू विच इरा? तो ये ब्राह्मण इरा है। और सूत्र पीरियड कब होता है? तो 7th BC टू 3rd BC। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद के किस 3rd मंडल में है और ये वशिष्ठ ऋषि द्वारा लिखा गया है। सॉरी ये विश्वामित्र ने लिखा है, इसको विश्वामित्र ने लिखा है और ये गॉड सन को, ये सन को डेडिकेटेड है। रिटन बाय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, ये देखिए यहाँ पे। 45 पुराण हैज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। पुराण कितने पुराण होते हैं टोटल? 18 पुराण है, इनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
तो सर्ग, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। इसको उसी तरह से याद करना है जैसे हमने देखा था कि ऋग्वेद में SBAU याद करना है, जो कि देखा हमने संहिता, ब्राह्मण, अन्य, उपनिषद, जो कि क्रम में भी याद करना है, सीक्वेंस में भी आता है। उसी तरह इसको भी याद रखना है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पुराण टोटल कितने हैं? वो 18 हैं। 47 श्रीमद् भागवत इंपॉर्टेंट है, इज कंसिडर्ड एज द क्राउन जेवल ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में क्राउन जेवल किसको बोला जाता था? तो वो श्रीमद् भागवत को बोला जाता था। श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली इन संस्कृत लैंग्वेज में थी। टोटली में 700 वर्सेस थे। दिस इज द पार्ट ऑफ इपिक महाभारत। ये इपिक महाभारत का पार्ट है। कौन? श्रीमद् भागवत गीता। ओरिजिनली नोन एज जय संहिता। इसको ओरिजिनली महाभारत को जय संहिता बोला जाता था। 49 निक नेम ऑफ महाभारत। निक नेम ऑफ महाभारत, इसको सतसहस्री संहिता बोला जाता था। महाभारत के बारे में और भी जानते हैं। ये ओरिजिनली इसके पास कितने श्लोक थे? तो 8800 श्लोकास थे। टुडे आज के टाइम पे इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए सतसहस्री संहिता बोला जाता था। और ये माना जाता है कि इसको वेद व्यास ने लिखा था, सेज वेद व्यास ने लिखा था। 1,00,000 इसमें श्लोक हैं, इसीलिए इसको सतसहस्री संहिता भी बोला जाता था। 50 नंबर, इन महाभारता बाई वाट नेम वेयर कुड़िंदा किंग्स नोन। कुड़िंद किंग को महाभारत पीरियड में किस नाम से जाना जाता था? तो द्विज श्रेष्ठ नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ पे मेंशन है? तो ये सभा पर्व महाभारत में मेंशन है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लीड अस फ्रॉम डार्कनेस, लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रुथ। लीजेंड ऑफ सत्यकाम जवाल विच चैलेंज द स्टिग्मा बीइंग एन अनमैरिड मदर इज मेंशनड इन। तो किसमें मेंशन है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में एक चीज़ ये भी मेंशन है कि जो कृष्ण हैं वो वासुदेव के पुत्र हैं, तो ये भी यही इसी में मेंशन है। 53 नंबर, फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा क्या था? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। डिवाइडेड इनटू 10 मंडल आपको बताया गया है, विच कंसिस्ट ऑफ 102 हिम्स एंड 10,055 मंत्राज। अकॉर्डिंग टू पतंजलि ने बोला था कि ऋग्वेदा की टोटल 21 ब्रांच थे। अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग उसकी डिफिनीशन दी है। थर्ड, द प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेदा वेर कॉल्ड होत्रा। ऋग्वेदा को जो पढ़ता था उसको होता या होत्री बोलते थे। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु बोलते थे। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म बोलते थे। और सोमवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते थे, याद रखिएगा। अवेस्टा रीजन रिलेटेड टू ईरान। अवेस्टा यहाँ कहाँ से रिलेटेड? ईरान से। ये जो राष्ट्रनिज़म ने लिखा था, ये उनका टेक्स्ट था एक, अवेस्टा जो राष्ट्रनिज़म का। 55 कंसिडर्ड एट अगन्य किसको बोलते थे? तो काऊ को बोलते थे कि जो मारने के लायक नहीं है, ऐसा बोला जाता था वैदिक टाइम पे। और दुहित्रा किसको बोलते थे? तो वैदिक टाइम में डॉटर्स को बोलते थे कि जो गाय का दूध निकालती थी, इसलिए दुहित्रा उसको बोलते थे, डॉटर्स को। टोटल नंबर ऑफ संस्कार कितने हैं? टोटल 16 संस्कार हैं। बिफोर बर्थ सिर्फ 3 हैं। ड्यूरिंग लाइफ टोटल 12 हैं। और आफ्टर डेथ जो कि दाह संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है, वो 1 है। 57 गंगा दशहरा सेलिब्रेटेड इन। गंगा दशहरा कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 10th ब्राइट लूनर डे ऑफ जेस्ट में। और आल्सो नोन एज गंगा अवतरण। द टीचर हु टॉट वेद वेदांगा फॉर लिवलीहुड, उसको उपाध्याय बोला जाता था। और जो फ्री में पढ़ाते थे उनको आचार्य बोला जाता था, याद रखिएगा, उनको आचार्य बोला जाता था। तो आज हमारा ये वैदिक इस ख़त्म हुआ है। और हम लोग इसमें यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस का पीवाईक्यू का चैप्टर वाइज कंपाइलेशन कर रहे हैं। और आपको ये पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला ऐसा यूनिक कंपाइलेशन। तो आप लोग इससे जुड़िए। और मैं अभी अपने